या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारी खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूँ मैं वैशाली घट। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ आदिशक्ति की कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कात्यायनी की पूजा और भक्ति करने से अर्थ, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त माँ की आराधना सच्चे मन से करते हैं, माँ उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें, माँ को प्रसन्न कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित विष्णु राजौरिया जी। पंडित जी नमस्कार। तो पंडित जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है और माँ कात्यायनी की पूजा की विधि क्या है, माँ की पूजा आराधना किस तरह करनी चाहिए? देखिए, भगवती दुर्गा का स्वरूप कात्यायनी के रूप में है। षष्ठम दिवस की अधिष्ठात्री देवी भगवती कात्यायनी है। जैसा कि 9 देवियों की अर्चना पूरे नवरात्र में की जाती है और यह सब स्वरूप जो हैं भगवती दुर्गा के ही स्वरूप हैं और विभिन्न ऋषि मनीषियों की तपस्या के कारण और अन्य कारणों से इनके नामकरण हुए हैं। भगवती कात्यायनी की पूजा पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से अथवा राजोपचार विधि से की जाती है। सर्वप्रथम अपने घर के पूजा गृह में जाकर उसको एकदम साफ स्वच्छ पवित्र करें, अपना आसन लगाएं, भगवती के आसन को साफ सुथरा करें और जो विग्रह आपके पूजा भवन में स्थापित है देवी जी का, उनको पाद्य अर्घ आचमन मधुपर्क देकर स्नान कराएं। स्नान के उपरांत रक्त चंदन का लेपन करें। तत्पश्चात चंदन अक्षत अर्पित करने के उपरांत रक्त पुष्प की माला भगवती कात्यायनी के स्वरूप को धारण कराएं। रक्त पुष्प से वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। इसके उपरांत अबीर गुलाल सिंदूर से उनको आच्छादित करें, सौभाग्य सामग्री चढ़ाएं और धूप, सुगंधित धूप अर्पित करें। धूप का घ्रापन करने के उपरांत घी का दीप प्रज्वलित करके दीप दर्शन कराएं। हस्त प्रक्षालन करके भगवती कात्यायनी के प्रिय भोग, जो कि मिश्री और हलवा भगवती कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है, हलवा और मिश्री का भोग उनको अवश्य लगाएं, जिससे वे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। भोग में मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि भगवती के भोग में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। उसमें जायसोन का पुष्प, रक्त पुष्प को ही रखें। इस प्रकार से भोग लगाएं, आचमन कराएं, ऋतुफल अर्पित करें, तांबूल अर्पित करें, पुनः द्रव्य दक्षिणा देकर भगवती की प्रार्थना करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें, प्रदक्षिणा करके भगवती कात्यायनी के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नवार्ण मंत्र का जप करें या अभीष्ट कामना से कात्यायनी के मंत्रों का जप करें। इस प्रकार से पूजन विधि भगवती कात्यायनी की होती है और इसको साधक लोग अपनाते हैं और अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। पंडित जी, माँ कात्यायनी के पूजा में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भगवती कात्यायनी की पूजा अत्यंत सात्विक भाव से करनी चाहिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल आप स्नान करें, संध्योपासन करें। मैं अक्सर बोलता हूँ संध्योपासन करें, तो कई साधक उलझन में पड़ जाते होंगे कि संध्या बंदन सामान्य तौर पर सभी श्रद्धालुओं को करना चाहिए। संध्योपासन का तात्पर्य है आचमन करें,
भूमि शुद्धि करें, आसन शुद्धि करें, तिलक लगाएं, गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। ये संध्योपासन के सामान्य तौर पर अंग हैं पंडित और जी, इनको करने के बाद ही भगवती की पूजा आरंभ की जाती है। पंडित जी, माँ कात्यायनी का मंत्र क्या है? माँ को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का जाप हम कर सकते हैं? जो बीज मंत्र है वो ह्रीम है, ओम ह्रीम नमः। ये तो है बीज मंत्र। और जो उनका अन्य मंत्र है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से अभीष्ट लक्ष्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसका बाद में मैं बताऊंगा इसका क्या क्या उपयोग है। इस मंत्र के जप करने से जो बेटियां, जो कन्याएं विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनकी आयु विवाह योग्य हो गई है, उन सबको इस मंत्र का जप कात्यायनी देवी की आराधना के दौरान अवश्य करना चाहिए। और नवरात्र जो कि 4 होते हैं वर्ष में, हर नवरात्र के छठे दिवस कोई भी साधिका या उसके माता पिता इस मंत्र का जप करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से उस कन्या का 1 संवत्सर के अंदर विवाह संपन्न हो जाता है। ये बिल्कुल अकाट्य प्रमाण है इसके। तो इस मंत्र को अवश्य करना चाहिए। कात्यायनी का बड़ा प्रसिद्ध और फलदायी मंत्र है। पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो गोपियां थीं, उन्होंने माँ कात्यायनी की यमुना तट पे आराधना की थी। तो माँ की आराधना करने से क्या फल और प्राप्त होते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको उल्लेख किया था, अभीष्ट फल। कुंवारी कन्याओं के हृदय में किसी को पति पाने की लालसा हो, उस पति की लालसा को पूर्ण करने के लिए और उस पति को, अभीष्ट पति को प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी देवी की उपासना प्राचीन काल से चली आ रही है। अभी आपने उल्लेख किया कि इसमें, इस श्लोक में भी उल्लेख है नंद गोप सुतम देवी। ये गोपियों के ही संबंध में इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। पतिम में कुरुते नमः। और यहाँ महायोगिन्यधीश्वरी यह शब्द भी आया है। तो महायोगी कौन है? भगवान कृष्ण है जी। और नंद गोप सुतम देवी, तो नंद के राज्य में रहने वाली गोपियां वह भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी की नित्य अर्चना करती थीं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थीं कि हमको भगवान कृष्ण पति के रूप में मिलें। तो भगवान विष्णु को अवतार लेकर जन्म लेना पड़ा मथुरा के कारागार में, और वो बाद में गोकुल पहुँचे और सभी गोपियों को उन्होंने दर्शन दिए, उनके साथ लीलाएं की और गोपियों के मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं, जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसको पूर्ण किया। इस तरह से इस मंत्र का प्रभाव अमिट होता है और गोपियों ने भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु के कृष्ण स्वरूप को इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त किया था। पंडित जी, माँ कात्यायनी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? पूजा के दौरान मैंने उल्लेख किया था अभी, भगवती कात्यायनी को शुद्ध घी का हलवा, जो कि अन्न का होना चाहिए, आटे का, वो धान्य कोई सा भी हो सकता है, जौ का आटा हो सकता है, ज्वार मक्का का भी आटा हो सकता है और गेहूं का आटा भी हो सकता है और चावल का भी हो सकता है। मीठा हलवा जो कि गुड़ का बना हुआ हो, भगवती कात्यायनी को अत्यंत प्रिय है और मिश्री का भोग उनको अत्यंत प्रिय है। तो भगवती कात्यायनी को इन दोनों वस्तुओं का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे भगवती कात्यायनी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं।
पंडित जी, कहा जाता है कि पूजा हमें पारंपरिक कपड़ों में करनी चाहिए, तो इस दिन हम किस तरह के कपड़े पहने और किस रंग के कपड़े पहन सकते हैं? देखिए, भगवती कात्यायनी का वर्ण जो है वो रक्त वर्ण है। 4 भुजाओं वाली कात्यायनी देवी अत्यंत सौम्य मुद्रा में रहती हैं और रक्त वर्ण के आभूषणों को, वस्त्रों को धारण करने वाली अत्यंत तेजस्वी देवी, जिनके एक हाथ में खड्ग है और एक हाथ में माला है, तीसरे हाथ में आशीर्वाद मुद्रा, ऊंचा उठा हुआ हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, और जो उनके वक्षस्थल के पास पुनः दूसरा हाथ भी आशीर्वाद की मुद्रा में। इसलिए दोनों दो हाथों से वे अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और शीघ्र प्रसन्न होती हैं। तो कात्यायनी देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य है, सिंह पर वो सवार हैं, लेकिन जब आतताइयों का आतंक होता है तो उतनी ही शक्तिशाली हैं और आतंकियों का, राक्षसों का विनाश करने में सक्षम है। पंडित जी, माँ कात्यायनी की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, भगवती कात्यायनी, ये सब पार्वती के स्वरूप हैं जितने भी हम अभी तक देखते चले आ रहे हैं। तो कात्यायन ऋषि अत्यंत प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं। उन्होंने घोर तपस्या की और भगवती की उपासना की, दुर्गा की उपासना की, और जब दुर्गा जी प्रकट हुई तो भगवत कृपा से कात्यायन ऋषि ने उनसे प्रार्थना की। देवी जी ने उनसे पूछा कि हे ऋषि, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, क्या वर मांगते हैं? तब कात्यायन ऋषि ने कहा कि हे देवी, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म लें। परिणाम स्वरूप कात्यायन ऋषि के यहाँ देवी जी ने कन्या के रूप में जन्म लिया और वह देवी कात्यायनी देवी कहलाई। और कात्यायनी शक्तिपीठ हमारे भारतवर्ष में है, और यह कात्यायनी देवी अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो उन ऋषि, जो कात्यायन ऋषि थे, उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं, अभी भी उनके गोत्र कात्यायन चला आ रहा है और आगे भी निरंतर इस सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। कात्यायन ऋषि के गोत्र के जो ब्राह्मण हैं, अभी भी कात्यायनी उनकी अधिष्ठात्री देवी होती हैं, उनकी कुल देवी होती हैं, और हर मांगलिक कार्य में वह उनका आवाहन पूजन करना नहीं भूलते हैं। पंडित जी, ऐसा भी कहा गया है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब दैत्य और देवता, इनमें हमेशा संघर्ष युगों युगों से होता चला आया है। महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था और निरंतर उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था। इंद्र देवता भी उससे, उसके कोप का भाजन बन चुके थे। तो सभी देवता, जैसे इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, जितने भी देवता हैं जो सृष्टि को चलाते हैं, पूरी प्रकृति को चलाते हैं, वह सब देवता दुखी हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से उन्होंने प्रार्थना की कि आप ही हमको बचा सकते हैं। तब देवताओं ने ध्यान किया, चिंतन किया और भगवती की आराधना की। तीनों देवों ने आराधना करके एक शक्ति पुंज को प्रकट किया, और वह शक्ति पुंज कात्यायन ऋषि के माध्यम से आया, उनकी कन्या के रूप में आया। फिर इस कात्यायनी देवी ने उस महादैत्य महिषासुर का मर्दन किया। तो उस कात्यायनी देवी को इसलिए दुर्गा सप्तशती में भी कात्यायनी देवी की स्तुति की गई है, और महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी उनकी ख्याति है। तो यह देवी भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शक्ति पुंज के रूप में उत्पन्न हुई थी। पंडित जी, माँ कात्यायनी की पूजा करते वक्त
किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भगवती की पूजा अन्य देवी देवताओं की पूजा से थोड़ी सी भिन्न होती है। देवी की पूजा में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होती है। देवी जी की पूजा करने वाले साधक को समस्त नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए। सर्वप्रथम जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं वो अत्यंत पवित्र हो, साफ स्वच्छ हो, वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी वस्तु ना हो जिससे वातावरण दूषित हो। आपका आवरण, आपके वस्त्र, आपका परिवेश सब सात्विक हो और देवी जी के अनुकूल आपके परिधान हो। सामग्री की व्यवस्था उनके अनुकूल हो। जो भी आपके पास उपलब्ध है आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो भगवती की अर्चना करने के बाद आपको अवश्य ही पूर्ण फल प्राप्त होगा। बस आप पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, शुचिता का पूरा ध्यान रखें। जैसे मैंने देखा है कि कई स्थानों पर देवी जी की अर्चना करने के दौरान साधक भावुक हो जाता है और उनके मुंह में हलवा या लड्डू उनके मुंह में ही प्रवेश कराने की कोशिश करता है। तो ये उचित नहीं है। इस प्रकार अज्ञानता वश होता है। आप उनको अच्छे शुद्ध पात्र में भोग रखकर भोग लगाएं, जल का आचमन करें, उस समय घंटी का नाद करें और प्रार्थना करें। तो स्वतः ही वो भोग को, उसके सूक्ष्म भाग को वो ग्रहण कर लेती हैं और वो प्रसाद के रूप में आप सबको वितरित करें तो वह प्रसाद भी आपको आनंद देगा। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। जो पुष्प उनको पसंद है वो पुष्प एकत्र करना चाहिए। थोड़ा परिश्रम करना चाहिए। बैठे बैठाए कुछ नहीं होता है। भगवती की आराधना में कुछ परिश्रम करना पड़ता है और समय भी देना पड़ता है। इस प्रकार करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। पंडित जी, माँ को कौन से फूल अर्पित करना चाहिए? हाँ, देखिए, कात्यायनी देवी रक्त वर्ण की है जी। सामान्यतः देवियों की पूजा में रक्त वर्ण के पुष्प, गुड़हल जिसको जायसोन भी बोलते हैं, और जायसोन श्वेत भी मिलते हैं, रक्त भी मिलते हैं, गुलाबी भी मिलते हैं और अन्य रंग के भी अब उपलब्ध होने लगे हैं। लेकिन रक्त वर्ण के जो नेचुरल पुष्प हैं, गुड़हल के या कनेर के, गुलाब के, टेसू के, ये फूल कात्यायनी देवी को अत्यंत प्रिय है। इन पुष्पों की माला, इन पुष्पों का श्रृंगार ये कात्यायनी देवी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये पुष्प बहुत पसंद है। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि माँ की आराधना कड़े नियमों के साथ करनी चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, पर अगर भूलवश कोई गलती हो गई हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भूलवश गलती होना एक अलग चीज़ है। जिस बात का हमको ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, तो भगवती उसको क्षमा करती हैं, क्योंकि कोई भी अर्चना करने के बाद में क्षमा याचना का भी विधान होता है। दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिए हैं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया। इस अध्याय का पाठ कर सकते हैं और अन्य श्लोक है उनका पाठ कर सकते हैं। क्षमा याचना होती है। तो भगवान की पूजा, भगवती की पूजा अर्चना करने के बाद क्षमापना के मंत्रों को पाठ करना चाहिए, जिससे वो क्षमा करती हैं। लेकिन जान करके पूजा में ऐसी गलतियां करना उचित नहीं रहता है, तो उनका परिणाम उचित नहीं होता है। तो पूजा में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जिससे कोई गलती ना हो। पंडित जी, माँ की पूजा किस समय करना सबसे उचित माना जाता है? देखिए, कात्यायनी देवी अहर्निश पूजा की पात्र है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक देवी जी की अर्चना निरंतर चलती है।
सर्वप्रथम सर्वोत्तम पक्ष ये है कि प्रातः और संध्या। प्रातःकाल सूर्योदय के उपरांत भगवती कात्यायनी की अर्चना करें। दूसरा सर्वोत्तम समय है गोधूली बेला। गोधूली बेला जो सूर्यास्त के 24 मिनट पूर्व से सूर्यास्त के 24 मिनट बाद तक रहती है। गोधूली बेला क्योंकि गाय अपने विचरण स्थान से लौटकर अपने गौशालाओं की ओर आती है, तो उसके गौ खुर से जो धूली वायुमंडल में आच्छादित हो जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है, उस समय को कहते हैं गोधूली। तो इसलिए आपने सुना होगा कि गोधूली बेला में कन्याओं का विवाह, पाणिक ग्रहण संस्कार, ये सर्वोत्तम पक्ष होता है। वह कात्यायनी की कृपा से ही होता है। तो इसलिए कात्यायनी की आराधना प्रातःकाल सूर्योदय के साथ, सूर्योदय के समय एवं सायंकाल गोधूली के समय, सूर्यास्त के समय करना सर्वश्रेष्ठ पक्ष होता है। सीता जी ने भी यही किया और गोपियों ने भी इसी समय को हमेशा अनुकरण किया। परिणाम स्वरूप आपको समक्ष है, सीता जी को भगवान श्री राम मिले और गोपियों को भगवान कृष्ण मिले। दोनों ही भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो यह समय सर्व सिद्धि देने वाला होता है। इस समय कात्यायनी देवी की आराधना नियम पूर्वक करनी चाहिए। पंडित जी, माँ कात्यायनी का हवन का क्या महत्व है और हवन किस तरह करना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत जो कर्मकांड भाग है, उसमें यज्ञ और हवन का अत्यधिक महत्व है और यह सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत है। यज्ञ जो है, यज्ञ भी यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भी भगवान विष्णु का स्वरूप है। और किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए, एक देवता की सिद्धि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए यज्ञ करना परम आवश्यक होता है। तो यज्ञ कैसे किया जाता है? देखिए, सामान्य श्रद्धालु का यज्ञ करना और वेद पाठी ब्राह्मण का यज्ञ करने में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि उतना वो अपनी यज्ञ की क्रिया में सामान्य व्यक्ति उतना निष्णांत नहीं होता है। सर्वप्रथम शुद्ध स्थान पर वेदी बनाएं। वेदी चौरस होनी चाहिए, कम से कम 1 हाथ की होनी चाहिए, या हवन का कुंड बनाएं। उसमें उसको गोबर से लीपें, मिट्टी से उसको ठीक करें। उस कुंड का पूजन करके, कुंड में भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवताओं का वास होता है। कुंड की नाभि में देवी जी का वास होता है। कुंड के मध्य में भगवान विश्वकर्मा जी का वास होता है। तो उनका पूजन अर्चन करें, प्रोक्षण करें और पंचभू संस्कार करके अग्नि का स्थापन करें। वैदिक विद्वान तो उसमें कुशकंडिका भी करेंगे, ब्रह्मा जी का स्थापन होगा। इसके उपरांत प्रणीता, प्रोक्षणी, सुरुचि, सुरभा, स्फय स्थापित किए जाते हैं। फिर आधार होम करना चाहिए। किसी भी इमारत को बड़ा बनाने के लिए पहले आधार स्थापित करना पड़ता है। तो आधार होम में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की आहुति होती है, जिसको मौन किया जाता है। लेकिन मौन रहकर भी उसमें मन में क्या बोला जाता है, मैं आपको आज आधार होम पे ही इसका विराम दे देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा, ये मन में बोलना पड़ता है। प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी का नाम है। मन में बोलना पड़ता है, केवल स्वाहा उच्चारण करते हैं और 1 बूंद जल प्रोक्षणी में छोड़ते हैं। इदम प्रजापतये नमः। फिर ओम सोमाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये नमः। फिर ओम भू स्वाहा, ओम भुवा स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इदम प्रजापतये नमः। तो ब्रह्मा जी से चलकर ब्रह्मा जी तक आहुति पहुंच जाती है। ये आधार होम संपन्न हो जाता है।
इस तरह से फिर कात्यायनी मंत्र से आप जितनी भी आहुति करना चाहें कर पंडित सकते हैं, हवन पूरा हो जाता है। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बंधुओं। जिस प्रकार पंडित जी ने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमें माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में बताया, इसी प्रकार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करेंगे तो माँ की कृपा आप पे सदा बनी रहेगी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।